ये ऐसे किसान जो पिछले कुछ सालों से लगातार सोयाबीन की खेती कर रहे हो, नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए मक्का की खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इससे किसान साथियों फसल चक्र में बदलाव भी आएगा और उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हरिकरण फार्मिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मक्का की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, तो किस विधि से बुआई करना है, कितना बीज रखना है, कौन सा बीज बोया जाए, कौन सी वेरायटी का बीज लगाया जाए, इसके अलावा बाकी सभी जानकारी, ताकि आप अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। वैसे तो किसान साथियों, मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी ली जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुउपयोगी फसल है व मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का मुख्य अव्यय है तथा औद्योगिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बात की जाए किसान साथियों जलवायु एवं भूमि की, तो मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए ऐसी भूमि जहाँ पानी का निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। दूसरी बात आती है किसान साथियों खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद जून माह में हेरो करने के बाद पाटा चला देना चाहिए। यदि आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से सड़ी हुई खाद अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दे और रबी के मौसम में कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करने के उपरांत 2 बार हेरो करना चाहिए। बात की जाए किसान साथियों इसकी बुआई के समय की, तो खरीफ की फसल जून से जुलाई तक, रबी की जो फसल है वो अक्टूबर से नवंबर तक और जायद में फरवरी से मार्च तक। अगर किसान साथियों किस्मों की बात की जाए तो संकर किस्म की गंगा 5, इसकी जो अवधि है किसान साथियों वो 100 से 105 दिन है और इसका उत्पादन 50 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। दूसरी वेराइटी है डेक्कन 101। ये 105 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाएगी और इसका उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। तीसरी वेराइटी है गंगा सफेद 2। यह 105 दिन से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो उत्पादन है वो 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। अगली वेराइटी हमारी गंगा 11, 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाएगी और इसका उत्पादन 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। अगली वेराइटी हमारी डेक्कन 103, लगभग 110 दिन से 115 दिन में पककर तैयार हो जाएगी और इसका उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। कंपोजिट जातियों की बात की जाए किसान साथियों तो सामान्य अवधि वाली है चंदन मक्का 1, जल्दी पकने वाली है चंदन मक्का 3 और अत्यंत जल्दी पकने वाली है चंदन सफेद मक्का 2। किसान साथियों बीज दर की बात की जाए तो संकर जातियां जो है उन्हें आपने को 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर रखनी है। कंपोजिट जातियां जो उन्हें 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखना है और अगर आप हरे चारे के लिए मक्का लगा रहे हैं तो 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर रखनी है। विशेष रूप से एक ध्यान रखने योग्य बात यह है किसान साथियों के छोटे या बड़े दाने के अनुसार भी बीज की मात्रा कम या अधिक होती है। ये आप देख ले कि दाना कैसा है, बड़ा या छोटा, तो उस हिसाब से हल्का 1-2 किलो बीज कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। पौधा अंतरण की बात की जाए किसान साथियों, पौधा अपने को कैसे लगाना है तो शीघ्र पकने वाली जो वेराइटी है उनकी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। इसके अलावा जो मध्यम देरी से पकने वाली वेराइटी है उनकी अपने को कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर। और अगर आप हरे चारे के लिए कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर। अब आती है किसान साथियों बुआई के तरीके की बात। बुआई का तरीका इसका यह है, वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए। सिंचाई का साधन अगर आपके पास है तो वर्षा के 10 से 15 दिन पूर्व ही बोनी करनी चाहिए। इसमें पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। बीज की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बुआई किसी भी विधि से की जाए परंतु खेत में पौधे की संख्या 55 से 80 हजार हेक्टेयर रखना चाहिए। बात की जाए किसान साथियों सिंचाई की, मक्का की फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है तथा इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था पुष्पन और दाने बनने का समय है। इसके अलावा खेत में पानी का निकासी भी अति आवश्यक है। अब बात की जाए किसान साथियों फसल की कटाई व गहाई की। फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात अर्थात चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद, दाने वाली देसी किस्म बोने के 75 से 85 दिन बाद व संकर एवं संकुल किस्म बोने के 90 से 115 दिन बाद तथा दाने से लगभग 25% तक नमी होने के बाद ही कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद मक्का फसल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य गहाई का है। इसमें दाने निकालने के लिए सेलर का उपयोग किया जाता है। सेलर नहीं होने की अवस्था में साधारण थ्रेसर में सुधार कर
मक्का की घाई की जा सकती है। इससे मक्के के भुट्टे के छिलके निकालने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे भुट्टे सूखे होने पर थ्रेसर में डालकर घाई की जा सकती है, साथ ही दाने का कटाव भी नहीं होता है। अब अंतिम बात आती है किसान साथियों भंडारण की। कटाई व घाई के पश्चात प्राप्त दानों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर भंडारित करना चाहिए। यदि दानों का उपयोग बीज के लिए करना है तो इन्हें इतना सुखा ले कि आर्द्रता करीब 12% रहे। तो यह थी किसान साथियों मक्का से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसान साथियों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।